गुजरात के वडोदरा में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स की बैठक कमीशन के सदस्य प्रीति भारद्वाज की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वडोदरा में आयोजित नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड की बैठक में बच्चों में बढ़ रहे अपराध मामले विचार विमर्श किया गया। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स की सदस्य प्रीति भारद्वाज ने इस पर कहा कि 1.5 महीने में देश के 297 बाल सुधार केंद्र का दौरा किया गया है, लेकिन बाल सुधार केंद्र में सुरक्षा व्यवस्था से लेकर स्वच्छता समेत कई सुविधाओं का अभाव है, जो चिंता का विषय है। गुजरात का एकमात्र लड़कियों का सुधार केंद्र वडोदरा में है, उसकी भी जानकारी प्रीति भारद्वाज ने ली है। अहमदाबाद के बारे में यदि आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाह रही थी कि वहाँ पर अभी पिछले ही हफ्ते की बात है कि वहाँ पे 5 जो लड़के हैं तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन होम को से भागे हैं। तो उस चीज़ को भी देखना और इंस्पेक्ट करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। बहुत पुरानी परिसर में बना हुआ है, सेफ्टी बिल्कुल नहीं है, क्लीनलीनेस भी वहाँ पर थोड़ा सा इशू था। और जो जो उनकी ऑब्जर्वेशन होम के सुपरिटेंडेंट पिछले 4 वर्ष से हैं, उनके 2 बच्चे वो उसी परिसर में उन्हीं बच्चों के साथ रह रहे थे, तो जो कि काफ़ी चिंता का विषय है। आई रियली डू नॉट नो ये सारी चीज़ें क्यों अभी तक संज्ञान में नहीं आई। या तो वहाँ पर कोई जाता ही नहीं है अधिकारी, यदि हम गए वहाँ पर बताकर भी गए फिर भी वहाँ पर अरेंजमेंट्स को दुरुस्त नहीं पाया गया। बच्चे वहाँ पर ज़्यादातर जो बच्चे थे, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वहाँ पर देखने में ये मिली कि पॉक्सो के केसेस में और मर्डर के केसेस में एक बच्चे ही थे, जो कि बाकी सारे जितने भी यदि हम राजस्थान में जाएं तो इन 2 हीनियस क्राइम्स के बच्चे सबसे ज़्यादा हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे जो थे आपके अहमदाबाद में, वो आप लगाएंगे तो चोरी में या फिर फ्रॉड में या फिर एक्टिवा या फिर बाइक चुराने में, इस चीज़ में ज़्यादा हैं वो बच्चे। तो आई थिंक अगर वो यहाँ पर हैं, कुछ टाइम के बाद उनको बेल हो जाएगी, तो उनकी प्रॉपर सेंसिटाइजेशन काउंसलिंग की बहुत रिगरस ज़रूरत है, स्पेशली अहमदाबाद में। तो वो सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए। तो परवीना जी जो वहाँ की कलेक्टर हैं, उनसे भी मुलाकात हुई, उनको भी इस बात से रूबरू जो भी हमारे को प्रॉब्लम्स आई जो हमने देखी, या फिर जेजीबी बोर्ड के अध्यक्ष, उनसे भी लाइव उनका कोर्ट चल रहा था, उनसे भी हम मिले। खैर जो भी कमियां थी हमने वहाँ पे बता दी, बिकॉज ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं होता जहाँ पर कमियां ना हो। तो अगर 60 से 70% भी अगर 10 के आंकड़े पे हम पहुँचते हैं तो इसका मतलब कि सेटिस्फैक्ट्री है और इंस्टीट्यूट ठीक काम कर रहा है। लेकिन जब उससे कम होता है तो मन में दुख आता है कि इतने अच्छे इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, जेजेबी एक्ट के अंदर गवर्नमेंट सारी सुविधाएं दे रही हैं, इतने सारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी चल रही है, तो उस हिसाब से वो काम करें, ये ऐसी आशा हम रखते हैं। वडोदरा में हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन होम फॉर बॉयज़ विज़िट किया, और जहाँ पर कि 9 लड़के थे, आज हमने विज़िट किया था। और कल हमने ऑब्जर्वेशन होम्स लड़कियों के लिए विज़िट किया था, जो जिसमें लड़कियों को रखा जाता है। वहाँ पे भी 7-8 लड़कियाँ थीं, उसमें से 2 इंटरस्टेट थी, दैट इज़ वो अमृतसर से थी, पंजाब से। कुछ ने काफ़ी संगीन जुर्म में थी, और उनकी भी हम लोगों ने 1-to-1 काउंसलिंग करने की कोशिश करी, उनके भाव जानने की कोशिश करी, पता करने की कोशिश की यदि उनको वहाँ पे कुछ कमियाँ उनको लगती हैं या क्या वो बेहतर तरीके से यहाँ पर अपना जीवन यापन कर सकती हैं। बिकॉज़ 14 साल की 15 साल की लड़कियाँ हैं, अगर उनको अगले 3 साल भी अगर यहाँ पे रहना है या फिर किसी भी सीएनसीपी में रहना है जहाँ पर कि आश्रित लड़कियों को रखा जाता है, तो अपना जीवन आगे कैसे चलाना है। तो एक जब आप अपराधी प्रवृत्ति वो हो जाती है तो एक ठीठपन आ जाता है, तो उसको काउंसलिंग के द्वारा ही रिगरस से बातचीत करके ही उस चीज़ को रेगुलरली जिसको कहते हैं, तभी उसको हमें लगता है कि बच्चों को वो CWC का या फिर वहाँ के काउंसलर्स का या फिर बाकी जो प्राइवेट NGOs काम कर रही हैं, यदि वो उनके बेटर काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो समझा पाएँ, तो आई थिंक वो एक रेगुलरली स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में।